गुड मॉर्निंग भी सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपकी पढ़ाई ऐसे ही अच्छे तरीके से चले रहे, हम आशा करते हैं भाई। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाई मैथ के अंदर हमने स्टार्ट करवा रखा है अर्थमेटिक मैथ। अर्थमेटिक के अंदर मैंने स्टार्ट करवा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे जो लेक्चर हुए हैं वो 4 लेक्चर हुए हैं। और जो 4 लेक्चर में मैंने पहले बेसिक से बताया, एक बार मैं 4 से 5 दिन हो गए, क्यों हमारी जो बीच में पॉलिटी की क्लास आती है ना, तो तभी से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ बताई थी मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने बताई जैसे किसी भी चीज़ पर हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ पर हम लॉस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ बताई थी मैंने। जैसे हमने प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे ना, तब हमारा प्रॉफिट निकलेगा। और अगर हम लॉस निकालेंगे तो हमारा जो मेन पर्पज़ क्या है, लॉस हमें कैसे प्राप्त होगा, पहले एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, वो लॉस निकल आएगा, यानी हानि निकल आएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं एक बार करा देता हूँ आपको। जैसे देखो हमारा जो अरिथमेटिक के अंदर जो पोर्शन स्टार्ट करवा रखा है चैप्टर, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा, जैसे कोई भी परसेंटेज इंक्रीज कर दी, किसी भी परसेंटेज को डिक्रीज कर दिया, कोई भी प्रॉफिट किसी भी चीज़ पर प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, उस पर 10% की हानि या 20% की हानि, यानी 16 से 2/3%, यानी 33 से 1/3% की हानि, ये सारी चीज़ जो मिक्स फ्रैक्शन है वो सारी चीज़ बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, देखो जो हमारा स्टार्ट करवा रखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, जैसे देखो भाई यहाँ पे तो दिख रहा होगा ना। हाँ देखो, जैसे हमने पोर्शन स्टार्ट करवा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने 4 लेक्चर लिए भाई। चारों लेक्चरों में मैंने बेसिक से बताया भी आपको। ठीक है, आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो इसके बाद देखो, उसके बाद हमने जो स्टार्ट करवाना है, एक बार मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हमने कोई भी चीज़ खरीदना क्या कहलाता है भाई, कॉस्ट प्राइस। जैसे 2000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी हमने। ठीक है, 2000 रुपये की हमने वस्तु खरीदी। ठीक है, 2000 रुपये की वस्तु खरीदी और हमने क्या कितने रुपये में बेच दिया भाई, उसको बेच दिया हमने 2500 रुपये में बेच दिया। ठीक है भाई, 2500 रुपये में हमने बेच दिया। ठीक है, 2500 रुपये में बेच दिया। जो ये सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी इसका क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य। और इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलेंगे भाई, विक्रय मूल्य। देखो जो सीपी कितना था 2000 रुपये और एसपी कितना हो गया 2500 रुपये। देखो हमने कोई भी चीज़ खरीदी, जैसे हमने कोई साइकिल खरीदी। ठीक है, साइकिल कितने रुपए की खरीदी, 2000 रुपये की खरीदी। और एक हमारे पड़ोस से बंदा आ गया, वो बोला अगर भाई ये साइकिल मेरे को पसंद है, आप मेरे को दे दो। तो हमने कितने रुपए की साइकिल दे दी उसको, 2500 रुपये की दे दी। तो 2500 रुपये की दे दी, हमने कितने रुपए की खरीदी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, खरीदना, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, बेचना होता है भाई। ठीक है, देखो हमने साइकिल कितने रुपए की खरीदी, 2000 रुपये की खरीदी और कितने रुपये में बेच दी, 2500 रुपये में बेच दी। तो हमें ये बताओ भाई, हमें ये बताओ इस सौदे में हमने क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमें प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ अभी, हमें प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट कितना हुआ अभी, 500 रुपये का। ठीक है, 500 रुपये का। और जो ये प्रॉफिट और लॉस, एक चीज़ मैंने पहले चीज़ फिर भी बताई थी, जैसे हम निकालते हैं ना प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है, वो निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, यानी सीपी पे निकलता है, यानी इसका क्रय मूल्य पे निकलता है हमेशा। ठीक है, और 500 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है भाई, प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ परसेंट निकालना है भाई। लाभ परसेंट हम कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, जैसे प्रॉफिट यानी लाभ परसेंट बटे में सीपी गुणा में क्या करेंगे हम 100 करेंगे भाई। ठीक है,
देखो हमारा प्रॉफिट कितना था, 500 रुपये। कितना था भाई, 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये। और हमारा सिप कितना था भाई, कॉस्ट प्राइस कितना था, 2000 रुपये। कितना था दोस्त, 2000 रुपये, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, सिप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा में 100%, ठीक है, यानी परसेंट निकालेंगे। इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है भाई। इसको देखो 2 पंजे 10, यानी कि कितना हो गया भाई, यानी 25%। हमने जो प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 25% का, ठीक है। तो हमने, हमारा ये बेसिक था भाई, स्टार्टिंग से मैंने यही चीज़ करवाई थी। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, एमआरपी किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो और एक एमआरपी भी बताया था मैंने। जैसे एमआरपी क्या बताया था, देखो एमआरपी बताया था मैंने, कोई भी शर्ट ले लिया आपने कोई भी शर्ट खरीदी, कितने रुपए की खरीदी भी, 500 रुपये की खरीदी। खरीदना क्या हो गया उसका, उस शर्ट का सीपी होता है वो, यानी उसका क्रय मूल्य होता है, ठीक है। यानी आपने कोई शर्ट खरीदी, ये तो क्या होता है, ये होता है सीपी। देखो आपने डायग्राम के हिसाब से बता दूंगा मैं अच्छी तरीके से। जैसे एक होता है सीपी, ठीक है, एक होता है एसपी और एक होता है एमआरपी। ये सारी चीज़ मैंने कराई भी थी, ठीक है। एमआरपी क्या होता है भाई, एमआरपी, ठीक है भाई, एमआरपी होता है। देखो सीपी में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, उसका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। और एमआरपी में हम डिस्काउंट दे देंगे तो उसमें डिस्काउंट दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा, यानी उसका विक्रय मूल्य निकल के आएगा। देखो जैसे हमने 500 रुपये की कोई भी शर्ट खरीदी, ठीक है, कितने रुपए की खरीदी दोस्त, 500 रुपये की शर्ट खरीदी भी, ठीक है। हम बाज़ार में गए भी, हमने एक शर्ट पसंद आ गई और हमने 500 रुपये की शर्ट खरीदी, ठीक है। कितने रुपए की खरीदी, 500 रुपये की, 500 रुपये पे की खरीदी। और हमने घर आकर क्या किया, हमने एमआरपी रख दिया उस पर 800 रुपये। कितने रुपये रख दिया भाई, 800 रुपये रख दिया। और मैं चाहता हूँ कि जो 800 रुपये धर दिया, ठीक है, रख दिया, एमआरपी 800 रुपये रख दिया। तो हमने क्या किया, तो 500 रुपये की शर्ट खरीदी और एमआरपी रेट रख दिया हमने, अपने मन से रख दिया 800 रुपये। तो क्या हुआ, वो शर्ट है ना, वो शर्ट हमारी 800 रुपये की नहीं बिकी, ठीक है, नहीं बिकी। तो हमने क्या किया, हमने इसको 600 रुपये में बेच दिया, 600 रुपये में बेच दिया। और किस पे डिस्काउंट दे के, एमआरपी पे डिस्काउंट दे दिया। देखो इस पे हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया भाई, डिस्काउंट, इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है भाई। इसको हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। और हमने क्या किया, 600 रुपये में बेच दी। कितने रुपए में बेचती, 600 रुपये में बेच दी। देखो हमने खरीदी कितने रुपए की थी, 500 रुपये की खरीदी थी, बेच हमने कितने दी, 600 रुपये की। और हमने खुद से प्राइस कितना रुपये लगाया, 800 रुपये लगाया भाई, ठीक है। देखो 500 रुपये की खरीद के हमने 600 रुपये की बेच दी। देखो हमने प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमने कितना किया, सीपी कितना था इसका, 500 रुपये, बेच कितने दी, 600 रुपये की। तो हम सीपी में क्या ऐड करेंगे, हम करेंगे प्रॉफिट। कि क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, यानी इसका लाभ, ठीक है भाई, लाभ ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। देखो सीपी में आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो हमारा क्या आएगा, वो आएगा एसपी। और एमआरपी में डिस्काउंट माइनस करोगे तो क्या आएगा, हमारा एसपी, ठीक है। देखो हमने 500 रुपये की शर्ट खरीदी और 600 रुपये की बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ अभी, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का हुआ। कितने रुपए का दोस्त, 100 रुपये का हुआ, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस, मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा माइंड रखना है, ठीक है। देखो एक क्या रखना है, जैसे हमने जो भी प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलेगा, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा, ठीक है। देखो 500 रुपये की वस्तु थी, 600 रुपये में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये। किस पे हुआ अभी, सीपी पर। सीपी पर क्या था हमारा, 500 रुपये, ठीक है। कितना था भाई, 500 रुपये। और हमने क्या निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना, यानी हमने क्या निकालना है, अभी हमने परसेंट निकालनी है, अभी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, गुणा में 100 करते हैं, ठीक है भाई, गुणा में 100 करते हैं, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10। इसका कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, अभी 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आई होप कि आपने समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर देख लो, एक अच्छा बेहतरीन कंसेप्ट है, बेस्ट कंसेप्ट है, आपके एक बेसिक लेवल से बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टार्टिंग में मैंने करवाए थे, दो क्लास करवाई थी। एक तो इंट्रोडक्शन क्लास थी भी, आपके फॉर्मूले वगैरह हैं, ठीक है, आप अच्छी तरीके से देख लियो एक बार, ठीक है भाई। तो ये हमारी कंसेप्ट था भाई। अब देखो जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अब होंगे, ठीक है भाई। देखो
और आप पिछली क्लास को भाई रिवाइज जरूर करा करो भाई, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जो फ्लो है बना बना रहेगा और आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसमें आसानी होगी भाई, ठीक है। देखो कई बार क्वेश्चन क्या क्या आता है, एक क्वेश्चन और भी था, एक मेरे से छूट गया था क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था। जैसे हमने क्या किया, कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु खरीदी हमने, कितने रुपए की खरीदी भी, 8,000 रुपये की खरीदी, ठीक है। कितने रुपए की खरीदी भी, ये 8,000 रुपये की खरीदी, ठीक है। इस पर हमने क्या कितना प्रॉफिट लेना है, इस पर हमने 20% प्रॉफिट लेना है। कितना लेना है इस पर, 20% प्रॉफिट लेना है, 20% लाभ लेना है भी, ठीक है। 20% लाभ लेना है तो हम इस वस्तु को कितने रुपए में बेचें, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कई बार। यानी हमने 8,000 रुपये की वस्तु खरीदी और 20% लाभ लेना है, तो हमने कितने रुपए की बेचनी चाहिए ये वस्तु, ये बताओ। जो ये वस्तु है 8,000 रुपये की वस्तु खरीदी हमने, कितने रुपए की खरीदी, 8,000 रुपये की खरीदी, और हमने 20% प्रॉफिट लेना है, तो इसका डायरेक्ट ही निकाल लिया करो भाई, ठीक है। 120/100 तो कितना आ गया भाई, 20 से 20, 12×8 = 96, यानी 900, कितना होगा भाई, 12×8 = 9600, ठीक है। इसको 9600 रुपये में, यानी 12×8 = 9600, ठीक है। देखो 8,000 रुपये की वस्तु खरीदी हमने, कितने रुपए की बेच दी, 9600 रुपये की, तो हमसे प्रॉफिट कितना है अभी इस पे प्रॉफिट हुआ 1600 रुपये का, ठीक है। 1600 रुपये का हुआ तो हमसे पूछ ले भी कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये पूछ ले कई बार, ठीक है। हमने प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो हमने निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे। हमने कितना दे रखा है भी, 8,000, हमारा 8,000 से पी गुणा में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे भी, ठीक है। यानी 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। 8×1 = 8, 8×2 = 16, यानी 20×5 = 100, ठीक है। इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, अभी हमें 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ठीक है दोस्त, जैसे 20 से 20 कैंसिल, ठीक है भाई, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10, 8×2 = 16, यानी 10×2 = 20, सॉरी भाई। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ हमने, अगर निकालना है ये 20%, ठीक है। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ था हमें, 1 मिनट रुको भाई, 10×2 = 20, ठीक है। यानी 20% का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है भाई। ये हमारा आंसर था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके MTS में हो गए और ग्रुप D में हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन बनते हैं वो, अब देखो जैसे क्वेश्चन कई बार क्या आता है SSC GD के लिए, SSC GD के क्वेश्चन आता है कई बार। जैसे क्वेश्चन आता है कई बार, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इक्वलेंट दे रखे हो ना, तो कई बार प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालो, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, यानी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है भाई। विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है प्रॉफिट, लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने क्या निकालना है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य के लिए मैंने क्या बताया था कि CP से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं भाई, CP से, यानी कॉस्ट प्राइस से। देखो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का गुणा में का मीन्स क्या होता है, गुणा क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, CP। किसके बराबर है भैया, ये 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने हैं, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को हम क्या लिखेंगे भी, SP लिखेंगे, ठीक है। SP के बराबर है। तो हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालो, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना हमने, ठीक है। देखो फाइंड आउट क्या करना है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे देखो ये क्या है कि 16
यानी 16 इंटू सी पी इज इक्वल टू 20 इंटू एस पी। देखो हम कैसे निकालेंगे, इंटरचेंज वैल्यू कर दो भाई, ठीक है। सी पी की वैल्यू कितनी होगी, 20 हो गई। आपको अच्छी तरीके से दिख भी जाएगा भाई, सेकंड पेन का यूज़ करता हूँ मैं। देखो जैसे क्या होता है, जैसे देखो जो सीपी की वैल्यू है वो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी, और हमारी जो एसपी की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये 16 हो जाएगी, ठीक है। ये जो आप आपस में जो वैल्यू अगर इक्विवेलेंट में वैल्यू दे रखी है ना, वो अपनी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज करेंगी, ठीक है। इंटरचेंज कैसे करेंगी, देखो भाई इंटरचेंज कैसे करेंगी, जैसे हमने कर दिया सीपी बटे एसपी, इसको क्या करेंगे हम डिवाइड में ले लेंगे, कोई एक वैल्यू को सीपी या एसपी को, ठीक है। हमने क्या, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे भी एसपी कितनी है और सीपी कितनी वैल्यू है, ठीक है। देखो हमारी जो 16 एसपी है, ठीक है, यानी 16 एसपी की वैल्यू लिख दो 16, ठीक है भी, और सीपी की वैल्यू कितनी होगी भी 20, ठीक है 20। देखो इससे क्या हो गया, आप काटना चाहते हो तो काट लो, आसानी हो जाएगी। देखो काट लो आप, देखो 4 से काट लो, 4 पंजे 20 यानी 4 चौक 16, तो क्या होगा भाई 5/4, ठीक है 5/4 होगी भी। जो 5/4 है, देखो हमारी जो सीपी है ये कितना है भाई, सीपी कितना है 5 और एसपी कितना है भाई 4। देखो हमने 5 रुपये की वस्तु खरीदी और 4 रुपये में हमने बेच दी। बताओ भाई, जैसे हमने कोई भी ये पेन है, पेन मैंने कितने रुपए का खरीदा, 5 रुपये का खरीदा और 4 रुपये का मैंने बेच दिया, कितने रुपए की हानि हुई या प्रॉफिट हुई, ठीक है। आप बताओगे सर हमें हानि हुई, हानि कितने रुपए की हुई भी, हानि हुई हमें 1 रुपये की हुई, और किस पे हुई, यानी लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है, लॉस परसेंट, ठीक है। तो हमने लॉस परसेंट निकालना है, तो कितने रुपए की हानि हुई, 1 रुपये की, और किस पे हुई, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 5 रुपये, ठीक है, 5 गुणा में 100, इसको हम क्या करेंगे 5 दूनी 10 यानी 20%, तो 20% की हमें क्या हुई, यानी हानि हुई भी, ठीक है, हानि हुई। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं भी एसएससी जीडी के अंदर, तो आपने टाइम नहीं गंवाना, आप डायरेक्ट भी वैल्यू कर सकते हो। जैसे 16 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी 16 दे रखा है, तो इंटरचेंज वैल्यू लिखो आपने, तो डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर लो, तो आपका क्वेश्चन कैसे आएगा 20% हानि आएगी, ठीक है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, देखो कौन सा क्वेश्चन है, जैसे हमें यहाँ 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। जैसे यहीं पे दे देता कैसे, जैसे दे देता 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 150 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 150, कोई भी अपने मन से कोई भी वैल्यू मान सकते हो आप। 200 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्या लिखोगे, 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 150 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे इस साइड निकालते हैं, सेम वैल्यू करनी पड़ेगी 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी किसी भी चीज़ की वैल्यू लगा लो, 200 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, 200 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 150 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम कैसे करेंगे भी क्वेश्चन को, देखो जैसे 200 रुपये है, तो 200 रुपये, और का मीन्स क्या होगा, गुणा हम क्या करेंगे, और क्रय मूल्य को हम क्या करेंगे सीपी लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, सीपी, और इक्वल टू किसके बराबर है, 150 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है कितनी वस्तुओं के बराबर है, 150 वस्तुओं के बराबर है भी। तो 150 वस्तुओं के बराबर हम क्या करेंगे, 150 गुणा में क्या करेंगे एसपी। तो हमने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर इक्विवेलेंट में कोई भी चीज़ वैल्यू दे रखी है एसपी या सीपी, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशो मेथड में भी लिख सकते हैं, हम डिवाइड मेथड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। देखो जैसे 200 गुणा में सीपी इज इक्वल टू 150 गुणा में एसपी, तो सेम वैल्यू वही करो भाई। जैसे सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 रुपये हो जाएगी, ठीक है, और एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी, 200 रुपये हो जाएगी। देखो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है सीपी की वैल्यू और एसपी की वैल्यू। देखो सीपी बटे एसपी, ठीक है, सीपी की वैल्यू कितनी है भी, 150 रुपये है, कितनी है दोस्त, 150 रुपये है, और एसपी की जो वैल्यू है, एसपी की वैल्यू क्या है, एसपी की वैल्यू है 200 रुपये, ठीक है भाई।
कितनी है भाई 200 रुपये। देखो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। एक बात बताऊं मैं, जैसे हमने लॉस निकालना है तो लॉस हमेशा कैसे निकालते हैं, सेलिंग यानी लॉस हमेशा कैसे निकालते हैं, तो हमने जैसे पहले हमें प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भी, हम क्या करते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, हम तो लॉस निकालते हैं, ठीक है। और सेलिंग प्राइस पे यानी कॉस्ट प्राइस पे प्लस सेलिंग प्राइस एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो हमें हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा प्रॉफिट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा, ठीक है। देखो हमने क्या निकालना है, हमें इसमें क्या हुआ, 150 रुपये की हमने चीज़ खरीदी और 200 रुपये की हमने बेच दी, तो हमें क्या हुआ अभी, यानी 150 रुपये की हमने खरीदी और कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई 150 रुपये, और हमने बेच दी कितनी 200 रुपये की, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस थे, हमसे क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे भाई, ठीक है। देखो लॉस कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसको काटना चाहते हो तो आप काट लो, अगर फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा है, एक बात और ध्यान से सुनो भाई, अगर फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर दोनों डिवाइड होते हैं तो आप डिवाइड करके आप फिर माइनस करने में बहुत आसानी होगी। तो देखो कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसे 5 से काट लो, 5 तिया 15, 500 के 20, कितनी आ गई भी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, ठीक है। अगर 3 रुपये की हमने कोई भी वस्तु खरीदी, 3 रुपये की वस्तु खरीद के हमने बेच दी कितने रुपए की भी, 4 रुपये की बेच दी, तो हमने क्या क्या हुआ, हमें हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। देखो कॉस्ट प्राइस पे होगा तो हमने कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो पी परसेंट निकालना है ना भी, हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 1 रुपया, और किस पे है ये, 3 गुणा में हम क्या करेंगे 100, तो यानी 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 33 सही 1/3% प्रॉफिट, ठीक है भाई, यानी लाभ, तो हमें लाभ होगा, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताई थी भी आपको एक चार्ट के द्वारा भी बताया था, परसेंटेज के अंदर भी बताया था, और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में जो पहला लेक्चर लिया था मैंने ये चीज़ बताई थी। आप अच्छी तरीके से भी पहले आपकी फ्रैक्शन वैल्यू और आप परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करोगे, तो हमने ये वैल्यू रटनी नहीं पड़ेंगी। एक आपके जहाँ भी आप पढ़ते हो, जैसे आपकी स्टडी टेबल होगी उसके आगे चिपकाओ, यानी आपका रूम हो गया उसके, जैसे कहीं भी आप कहीं भी पढ़ते हो ना, वहीं पे आप एक चार्ट के द्वारा आपके जो फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू आप अच्छे तरीके से घोल के पी लो, ठीक है। किसी भी चीज़ में पी लो, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें। अब क्या होता है, जैसे 100/3 हो गई, 100/3 को हमने 33 सही 1/3 निकालना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहीं पे लग जाएंगे, जैसे 100/3 है, 100/3 है, तो हमने बताई थी फ्रैक्शन वैल्यू को फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में 100 करेंगे ना भी, क्या करेंगे 100 डिवाइड में गुणा में 100 करेंगे, यानी 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो गया 1/3, ठीक है। 1/3 की वैल्यू को फिर अगर परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो फिर गुणा में 100 कर दो, गुणा में 100 कर दो, यानी 100/3, ठीक है। तो ये चीज़, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि एसएससी के अंदर टाइम बहुत कम होता है दोस्त, ठीक है। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये तो था हमारा। अगले टाइप देखो, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है भाई। आई बार क्वेश्चन यही बनता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर 90% अगर बताए ना, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है जीडी के अंदर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो भाई, ठीक है। और जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं भाई, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखो भी, क्योंकि आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। उसमें आप 3 जो भी एग्ज़ाम हो गए ना, हर एग्ज़ाम में फ़ाइट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है जैसे कोई भी चीज़ खरीदना और उसी के ब्याह पे बेचना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखो एक बार, जैसे
राम ने 18 आम खरीदे और राम ने 18 आम उतने ही रुपए में बेचे। राम ने 18 आम उतने ही रुपए में बेचे, ठीक है। 18 आम उतने रुपए में बेचे। राम ने 18 आम उतने रुपए में बेचे जितने में उसने 21 आम खरीदे, ठीक है भाई। कितने? 21 आम खरीदे। तो हमने क्या बताना है? तो खरीदे तो राम ने 18 आम उतने रुपए में बेचे जितने में उसने 21 आम खरीदे। तो बताओ राम को लाभ हुआ या हानि, और परसेंट में निकालना है, ठीक है। यानी परसेंट में कितने परसेंट का लाभ हुआ और कितने परसेंट की हानि। देखो, राम ने 18 आम उतने रुपए में बेचे जितने रुपए में 21 आम खरीदे। तो बताओ राम को लाभ हुआ या हानि हुई, ठीक है। ये चीज़ बतानी है हमने, ठीक है, बतानी है भाई। देखो, कितने रुपए के आम खरीदे यानी बेचे। बेचना क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस होगा। देखो, जो राम ने जो आम बेचे कितने रुपए के बेचे? यानी 18 आम बेचे, उतने ही रुपए के बेचे जितने में उसने 21 आम खरीदे, ठीक है। बेचना और खरीदना क्या हुआ? बेचना और खरीदना। बेचना क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य होगा, और खरीदना क्या होगा? उसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालनी है। देखो, जैसे 18 आम है उतने ही रुपए में बेचे जितने भी उसने 21 आम खरीदे। तो बताओ उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ और कितने परसेंट की हानि। MTS के अंदर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट के अंदर था, ठीक है। देखो, राम ने 18 आम उतने रुपए में बेचे जितने भी उसने 21 आम खरीदे। देखो, उसने कितने रुपए के बेचे? पहले सेलिंग प्राइस देखो उसका कितने रुपए का था सेलिंग प्राइस, यानी 18 आम। इसका जो SP है, जो 18 SP, ठीक है, 18 SP किसके बराबर है भाई? वो बेचे किसके बराबर खरीदे? इसने 21 आम खरीदे, ठीक है। यानी जो 21 है ये इसका क्या हो गया? CP आ गया, ठीक। देखो एक बार फिर देखो, जो इसने आम खरीदे 18 रुपये, 18 आम कितने रुपए के खरीदे? जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई मैंने मार्कर है, मार्कर कितने रुपए के खरीदे? 18 रुपए के खरीदे, और मैंने बेच भी दिए। बेचने कितने? उसने 21 मार्कर उतने रुपए में खरीदे, ठीक है। मैंने 21 मार्कर खरीदे और 18 मार्कर उतने रुपए में बेच दिए, ठीक है। हमने क्या निकालना है? उसका प्रॉफिट और हानि निकालनी है। देखो, जैसे हमारा 18 SP, ये SP क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस यानी उसका विक्रय मूल्य होगा, और CP क्या हो गया? 21 CP यानी उसका कॉस्ट प्राइस, यानी 21 से अब उसने खरीदे और 18 के भाव में बेच दिए, ठीक है। मैंने कोई भी पेन खरीदे, कितने रुपए की खरीदे? 21 रुपए के खरीदे और 18 के भाव से बेच दिए, ठीक है। तो हमने इक्विवेलेंट मेथड में एक चीज़ बताई थी, मैंने एक चीज़ क्या बताई थी? अगर CP SP इज इक्वल टू CP हो तो हमेशा हम क्या करेंगे? जो उनकी पोजीशन है, जैसे CP की पोजीशन है और SP की पोजीशन है, हम क्या करेंगे? उसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट मेथड पे हमेशा यही करना है। अगर CP इज इक्वल टू SP है, अगर कोई भी टर्म दे रखी है, ठीक है, हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम क्या करेंगे? उसी वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है भाई। इंटरचेंज करेंगे तो देखो, जैसे जो SP है, जो SP की वैल्यू है ये इधर आ जाएगी। जो SP की वैल्यू कितनी है? 21, और हमारी जो CP की वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई? 18। तो हम देखो यहाँ से क्या लिखेंगे भाई? यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ भाई? डायरेक्ट देखो, हम डायरेक्ट लिखेंगे
एस पी बटे सी पी, ठीक है, एस पी बटे सी पी। यानी आप रेशियो मेथड से भी लिख सकते हो इसको, जैसे एस पी रेशियो सी पी, ठीक है, लेकिन मैं डिवाइड मेथड भी सेम ही, एक ही बात है, ठीक है। देखो सी पी कितना, एस पी कितना हो गया अभी, देखो एस पी कितना हो गया हमारा 21, ठीक है अभी 21, और हमारा सी पी कितना हो गया अभी, सी पी हो गया हमारा 18, ठीक है अभी। देखो 18 सी पी हो गया और 21 एस पी हो गया। देखो हमने कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है अभी हमने, जैसे कोई भी चीज़ है हमने कितने 18 रुपये की खरीदी और 21 रुपये की बेच दी। देखो सरासरी बात है, सीधी सी बात है। देखो जैसे हमारा जो क्रय मूल्य था 18 रुपये और हमने क्या कितने रुपए की बेच दी, 21 रुपये की बेच दी, तो हमने प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ, 3 रुपये का हुआ अभी। कितने रुपये का, 3 रुपये का। और प्रॉफिट और लॉस मैंने एक चीज़ बताई थी वो हमेशा किस पे होगी, वो होगी हमेशा सीपी पे होगी, ठीक है। देखो सीपी पे होगी तो हमारा प्रॉफिट कितना था, हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जैसे पी बटे सी पी गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे भी। देखो पी कितना है हमारा, प्रॉफिट कितना है 3 रुपये, ये हमारा प्रॉफिट है अभी, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 3 रुपये, सी पी कितना है अभी हमारा 18, ठीक है 18। हम क्या करेंगे गुणा में हम इसका प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे, ठीक है। देखो 3 छिक 18 तो कितना आ गया भाई 100 बटे 6। 100 बटे 6 को हम लिख सकते हैं, जैसे हम इसको 5 बटे 3 भी, इसको 50 बटे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 50 बटे 3, देखो 50 बटे 3 हमने क्या करना है, परसेंट में वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो हम क्या निकालेंगे, जैसे 3 एकम 3, ठीक है 3 एकम 3, ठीक है। तो कितने बच गए, 2 3 छिक 18, यानी 16 से 2 बटे 3%, ठीक है। हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सीधी डायरेक्ट, ठीक है। जैसे हमने क्या निकालना है, ये हमारा फ्रैक्शन मेथड है। अगर हमें परसेंट में निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे। 1 बटे 3 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 50 गुणा में 2, यानी 16 से 2 बटे 3 की, 16 से 2 बटे 3% प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा भी, ठीक है। देखो लाभ कितना परसेंट हो गया, 16 से 2 बटे 3% लाभ होगा भी, ठीक है, परसेंट लाभ। तो ये हमारा आंसर था भी। और ऐसा ही क्वेश्चन आता है कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ये एमटीएस के अंदर पूछा हुआ था, दिल्ली एमटीएस के अंदर एक अच्छा क्वेश्चन था भी, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। लेकिन डायरेक्ट वैल्यू हमें, अगर डायरेक्ट वैल्यू क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से 18 इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे सीपी और इसको मान लेंगे एसपी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एसपी मान, इसको अगर 21 रुपये की खरीदी 18 के बेच दिए, तो हम ये अगर सीधा डायरेक्ट देखेंगे ना तो हमसे इस परसेंट इसमें तो हमें आनी होगी, लेकिन ये गलत है। तो लेकिन हमें होगा लाभ कितना होगा, 16 से 2 बटे 3% का, ठीक है भाई। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन और देखो भी अगला। एक देखो जैसे इक्विवेलेंट आती है ना, जैसे प्रॉफिट और लॉस, जैसे इतने परसेंट के मैंने पहले भी करवाया था। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो आया हुआ है, वो और करा दूँ मैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो भाई, किसी भी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, ठीक है भाई। कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। अगर हम इस पर 40% इस पर 40% लाभ कमाना चाहे तो वस्तु कितने रुपए की है, वस्तु
का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है, यानी सीपी बताना, क्रय मूल्य बताना हमने, ठीक है भाई, सीपी बताना। देखो सीपी कैसे बताएंगे हम, जैसे कोई भी वस्तु है 400 रुपये में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। अगर हम इस वस्तु पर एक 40% लाभ कमाना चाहे तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी कितने रुपए में बेचेगी भी हमें 40% का लाभ हो, ठीक है। देखो लाभ हो तो हमने क्या करना है, देखो किसी भी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखो कई बार, एक तो बेसिक बता दूं मैं आपको, जैसे हमारा जो कितने रुपए में बेचते हैं भाई वस्तु को, 400 रुपये में बेचते हैं, जैसे 400 का हमें 20% निकाल के, जैसे 400 का 20% निकालेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 20 चौके 80, ठीक है, 20 चौके 80, 400 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो गया अभी हमारा, 400 में से 80 घटाएंगे तो कितना होगा अभी 320। तो अगर 320 रुपये में बेचा तो हमें कितने की 20% की हानि होती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कमाना है, 40% लाभ कमाना है, ठीक है। अगर इस पे 40% लाभ कमाना है तो 140/100, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 32 को 14 से गुणा कर दो भाई, ठीक है, 32 को 14 से, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी 2 3, ठीक है भाई, 8 2 2 4 3 4 48, यानी हमने कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी, ये 448 रुपये की बेचनी पड़ेगी। लेकिन हमने ये मेथड यूज़ नहीं करना भाई, ठीक है, इतनी टाइम नहीं लगाना हमने, एसएससी के अंदर इतना टाइम नहीं है। हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। हमने वहाँ पे कोई अवार्ड नहीं लेना दोस्त, वहाँ पे हमने अपना एक नंबर क्लियर करना है, ठीक है। एक नंबर क्लियर कैसे होता है, देखो हमने क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी वस्तु है कितने रुपए की है, 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, ये वैल्यू है, ये इसकी एसपी वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है अभी, एसपी वैल्यू है। आप एक मेथड को, एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, जैसे 20% है, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, जैसे मैंने बताई थी ना, जैसे 20% है, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो हम क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 1/5। तो 1/5 में हानि होती है ना, हानि, यानी ये क्या हो गया हमारा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, और हमें हानि होती है तो हमने क्या, कितने रुपए की बेच दी, 4 रुपये की बेच दी, तो ये हो गया हमारा एसपी। तो हमें कितने % की हानि हुई, 1 रुपये की हानि हुई, किस पे हुई, 5 पे, गुणा में क्या करेंगे 100, यानी 5 दूनी 10, यानी 20% की हानि, और वहाँ पे भी 20% की हानि हुई, ठीक है। लेकिन हमने डायरेक्ट दे रखा है ना 20%, तो 20% आप पे डिपेंड है, जैसे आप फ्रैक्शन वैल्यू से पुट करो या आप परसेंट में पुट करो। तो देखो हमने क्या करना है, परसेंट में पुट कर दो भी, डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो जैसे किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर जो ये एसपी वैल्यू दे रखी है, वो कितने % की वैल्यू दे रखी है, ये अपने आप में कोई भी लाभ हो, हानि हो, एसपीओ या सीपीओ, अपने आप में कितना % होता है, वो अपने आप में 100% होता है। देखो 100% होता है, तो जो ये एसपी वैल्यू है 400, तो 20% की हानि होती है, यानी 100 में से 20 रुपये की हानि होगी, तो कितने बचे भी, 80 रुपये बचे, यानी 80% बचे। तो जो एसपी है, ये जो एसपी वैल्यू है, ये 80% की वैल्यू के बराबर है, 80% की वैल्यू के बराबर है। ये क्या है, ये 400 एसपी की वैल्यू, ठीक है, 400। अगर हमने क्या निकालना है, अगर इस पर हमने क्या निकालना है, अगर 1% निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1% निकालेंगे तो हमने क्या करेंगे, यानी 400/80, ठीक है। हमने क्या निकालना है, 1% निकालना, तो गुणा में 100 करने, हमने निकालना है 40% का लाभ निकालना है। तो 40% का लाभ निकालना है, तो ये अपने आप में, जैसे % लाभ कितना होता है, 100% होता है, और 40% का लाभ होता है, तो कितना हो गया 140%, ठीक है। 140% निकालना है, अभी 140% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा में 140 कर देंगे, ठीक है, 140 कर देंगे, ठीक है, 140 कर देंगे तो हमने क्या निकालना, देखो यहाँ पे कितना हो गया, अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, कितना हो गया अभी बताओ, 14 पंजे 70, यानी 700 रुपये का हो गया, ठीक है। कितने रुपए की हो गए, जो इसके जो यानी 40% लाभ कमाएंगे, तो कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी ये वस्तु, 700 रुपये की बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो 700 रुपये की बेचनी पड़ेगी 140 रुपये में, ठीक है। कितने रुपए की वैल्यू, यानी 700 रुपये की वैल्यू, जो ये सीपी आया, ये इसका सेलिंग प्राइस आया, ये एसपी आया भाई, ठीक है। ये क्या है इसका, एसपी, यानी एसपी आया। तो हमने क्या, कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी, ये 700 रुपये की बेचनी पड़ेगी, तो तभी इसमें 40% का प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, 40% का प्रॉफिट होगा। तो क्रय मूल्य निकालना हमने जो क्रय मूल्य निकालना है वो कितने रुपए का था, 400 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होती है, और 700 रुपये में बेचेंगे तो 20%, यानी 40% का लाभ होगा, ठीक है भाई।
तो ये हमारा क्वेश्चन था भाई, जो वस्तु का जो क्रय मूल्य पूछा था हमने क्रय मूल्य बता दो भाई, डायरेक्ट ही बता दो। ठीक है, देखो ये हमारा जो क्रय में एसपी कितना आ गया 700। ठीक है, यानी 700 रुपये आ गया हमारा जो ये क्रय मूल्य आ गया भाई, सॉरी क्रय मूल्य। ठीक है, हमने क्रय मूल्य बताना था। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया अभी 700, यानी 10 से 10 8 पंजे 40, यानी 14 पंजे 70, 700 रुपये इसका क्या होगा, इसका जो क्रय मूल्य आ गया। हमें क्या हो गया, हानि हो गई थी, और हमने लाभ कमाना है, 40% का लाभ कमाना है, तो कितने होगी 700 रुपये में ये वस्तु को बेचना पड़ेगा, तभी 40% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये एक हमारा क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम क्या हैं, जो भी क्वेश्चन कलेक्ट हैं ये सारे एसएससी के, वो सारी चीज़ मैं कराऊंगा भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारा क्या आ गया अभी, सीपी आ गया। तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास भी कल करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप युवा बूस्टर एकेडमी को बहुत ज़्यादा शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं अपने दोस्तों को। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो भाई, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आ सकता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।